गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। पॉइंट ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज से बच्चों हम एचसीएफ एलसीएम की क्लास चालू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, एचसीएफ एलसीएम से एचसीएफ एलसीएम की बेसिक्स चीजें हम लोग आज देखेंगे। हम लोग देखिए बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में अगर हम ध्यान दें, है ना, तो पहले बच्चों एलसीएम होता है, फिर उसके बाद हमारा एचसीएफ है। तो इसको करने से पहले कुछ बातें इतनी ध्यान रखनी है कि एलसीएम के लिए मैक्सिमम 2 या 2 मोर नंबर होने चाहिए। कम से कम दो से कम नंबर नहीं होने चाहिए, उससे अपर नंबर्स होने चाहिए, तभी उसका एचसीएफ और एलसीएम निकल सकता है। ठीक है बच्चों, एचसीएम की अगर हम बात करें तो एचसीएफ का मतलब होता है अगर आपके पास दो नंबर है, मान लेते हैं एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर 6 है, हमने 3 नंबर ले लिया। तो इसमें अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इनमें हम क्या करते हैं, ये तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, और इस जब एलसीएम निकालना शुरू करते हैं तो इसमें जो कॉमन वैल्यू होती है उसको बाहर कर देते हैं, उसके बाद जो नंबर बच जाता है उसको भी हम साथ में ले आते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। ठीक है, देखिए एलसीएम को हम 2-3 टाइप से पढ़ेंगे। पहला, जैसे नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में हम एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। फिलहाल अभी हम बेसिक चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर बेसिक इसका क्या है। तो देखिए एचसीएफ मान लेते हैं 2 और 4 का हमको एचसीएफ निकालना है। दो नंबर आपके पास है, एक नंबर आपका है 2, एक नंबर आपका 4। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। बात आपको समझ में आ रही है कि 2 एंड 4 का आपको क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ध्यान दीजिए बच्चों, आप क्या करेंगे, देखिए पहले 2 लिख लीजिए, 2 का फैक्टर कर लीजिए, तो 2 1 जा 2 होता है, आराम से 2 लिख दीजिए। 4 का क्या करेंगे, देखिए बच्चों 4 का फैक्टर करेंगे, 2 × 2 इक्वल टू हमारा 4 आ जाता है। ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब देखो एचसीएफ क्या करेंगे, जो दोनों में होगा, देखिए मैंने पहले आपसे बोला था कि जो दोनों में होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया। इधर देखो 1 है, इधर 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं बच्चों, तो अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है उसको लिख लीजिए। पहले बचा कौन, यहाँ से 1 बचा, उसको भी लिख लीजिए, यहाँ से 2 बचा, इसको भी लिख लीजिए। यानी हमारा जो एलसीएम आ गया कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया बच्चों। तो 2 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो 2 होगा, एलसीएम जो होगा हमारा 4 होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं, है ना बच्चों, एक आप क्वेश्चन और देख लेते हैं, नंबर चेंज कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन आ गया आपका 4 और 10 आ गया, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज कर दे रहे हैं, है ना बच्चों। 4 और 10, तो 4 हम यहाँ लिख लेंगे और यहाँ 10 लिख लेते हैं, है ना बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, 4 का फैक्टराइजेशन करें, 2 × 2 4 होता है, 2 × 5 10 होता है ना। फैक्टर तो ये होगा, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। अब एचसीएफ की मैं बात करता हूँ, तो एचसीएफ हमारा क्या आएगा, जो दोनों में होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, तो हमारा एचसीएफ 2 आ गया। अगर एलसीएम की बात करें तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 आ गया, इसमें भी 2, इसमें 5। मतलब जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख ही लेंगे, बाकी जो नंबर बच जाते हैं उनको भी हम लिखेंगे। तो 2 2 जा 4, 5 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। मतलब आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारा जो एचसीएफ है वो 2 है, एलसीएम हमारा कितना आ गया, 20। समझ में आ गया बच्चों। तो ध्यान रखना है इस बात का कि हमको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हम एचसीएफ एलसीएम छांटते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम 1 नंबर का देखिए, अब 3 नंबर का भी देख लेते हैं, मतलब 2 नंबर का हमने देखा, तीसरा नंबर का देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 है,
6 है और 8 है। अब की बार हमारे बच्चे कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो पहले आप 4 लिख लीजिए, यहाँ 6 लिख लीजिए, यहाँ 8 लिख लीजिए, है ना। अब 4 का फैक्टर करिए, 2 2 जा 4, 6 का 2 मल्टीप्लाई 3, और 8 का 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब एचसीएफ की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चे, वही एचसीएफ होगा जो तीनों में होगा। अब बताओ इसमें तीनों में 2 है, आराम से आ गया, तो हमारा एचसीएफ 2 हो गया। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें तब इसमें 2 हो गया। अब देखिए इसमें यहां भी 2 है, यहां भी 2 है ना, तो यहां 2 लिख लीजिए। अब बचा कौन, 8 2 इधर एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसको भी लिख लीजिए, और बगल में 3 लगा हुआ है, उसको भी लिख लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, है ना बच्चों। अच्छा एक बात और, हमारा जो एलसीएम होगा ना वो तीनों नंबर से डिवाइड होगा। देखिए 4 से 24 डिवाइड हो रहा है ना, और ऐसा 6 से भी 24 डिवाइड होगा, 8 से भी 24 डिवाइड होगा, है ना बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस और भी हम आगे अब एचसीएफ एलसीएम में देखेंगे। अच्छा एक फार्मूला और देख लीजिए, फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। फार्मूला देखिए, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। ध्यान रखना। अब इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो लोग हम कल देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।